इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कौन थे याजूज और माजूज और किसकी वजह से आज याजूज माजूज पहाड़ों के पीछे कैद हैं और आखिर दुनिया में कब आएंगे और इनके आने से दुनिया में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं याजूज और माजूज के बारे में। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि कयामत के दिन सभी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले याजूज माजूज का दुनिया में आना होगा। याजूज माजूज कोई दो आदमी नहीं बल्कि यह एक पूरी फौज है। दुनिया जब से शुरू हुई है तब से कई कौम इस दुनिया में आ चुके हैं और कुछ कौमें ऐसी थी जो जबरियत और जुल्म की मिसाल थी और इनका इतना दबदबा था कि हर तरफ इनका सिक्का चलता था। इसी तरह की कौमों में याजूज माजूज की कौम आती है। आखिर कौन थे ये याजूज माजूज? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटे थे और इन्हीं 12 में से 2 का नाम याजूज माजूज था। लेकिन जब ये दुनिया में आएंगे तो इनकी तादाद इंसानों से कई गुना होगी। दोस्तों, आपको ये बता दें कि याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक के सूरह कहफ में मिलता है। आखिर किसकी वजह से याजूज माजूज उन पहाड़ों के पीछे कैद होकर रह गए? तो दोस्तों, हमेशा याजूज माजूज के साथ हजरत जुल्करनैन का जिक्र किया जाता है। तो आपको बता दें, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि यह कोई नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के नेक बंदों में से थे जो अपने ज़माने के बादशाह भी थे। हजरत जुल्करनैन अपने ज़माने के नेक बादशाह के साथ साथ बहादुर बादशाह भी थे, जिनका दबदबा दुनिया के नेक बादशाह होने के लिए मशहूर था। एक बार की बात है, जब हजरत जुल्करनैन अपने सफ़र पर थे तो वह इसी सफ़र के दौरान एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो जगह 2 पहाड़ों से घिरा हुआ था और इस जगह पर उनकी एक ऐसी कौम से मुलाकात हुई जिनकी जुबान अलग थी। वहाँ के बासिंदों से पता चला कि याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी लोग हैं और ये लोग वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आप किसी भी तरह इन 2 पहाड़ों के बीच दीवार खड़ी कर दीजिए, जिन पहाड़ों के बीच से याजूज माजूज आकर उन लोगों को परेशान करते थे। फिर अल्लाह पाक की मदद से हजरत जुल्करनैन ने उन 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया और वो इस दीवार के पीछे कैद हो गए। कहा जाता है कि यह दीवार 200 गज ऊंची और 50 से 60 गज चौड़ी है। हजरत जुल्करनैन के दीवार बनाने के बाद याजूज माजूज का खुराक सांप करार दिया गया, जो सीधे आसमान से बरसते हैं। याजूज माजूज की दीवार को सद्दे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हजरत जुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। दीवार खड़ी करने के बाद हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र किया और वहाँ के लोगों से कहा कि यह दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज के बारे में हदीस में यह कहा गया है कि याजूज माजूज हर दिन दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए काम छोड़ देते हैं, लेकिन जब कल होता है तो दीवार फिर ज्यों की त्यों हो जाती है, यानी दीवार फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म करीब होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि याजूज माजूज दीवार को तोड़ने के बाद कहेंगे कि इंशाअल्लाह इस दीवार को हम कल पूरा तोड़ देंगे और उसके बाद वो दीवार टूट जाएगी और इस तरह से याजूज माजूज की कौम आज़ाद हो जाएगी। और जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही होगी। दुनिया का निज़ाम को याजूज माजूज की फौज बिगाड़ना शुरू कर देगी। जहाँ से भी याजूज माजूज की फौज गुजरेगी वहाँ सब कुछ बर्बाद कर देगी, यहाँ तक कि समंदर का सारा पानी पीकर खुश्क यानी सूखा बना देगी। इनकी फौज लोगों पर जुल्म करेगी, सब कुछ तहस नहस कर देगी। याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने के बाद
मुल्क शाम की तरफ रवाना होगी और कहेगी, अब तो जमीन पर रहने वालों को खत्म कर दिया है, अब चलो आसमान वालों का खात्मा करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएगी। याजूज माजूज की फौज जो तीर आसमान की तरफ फेंकेगी वह अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आएगा। यह देखकर उनकी फौज बहुत खुश होगी और आपस में बात करेगी कि अब हमारा इक्तिदार जमीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुंच गया है और हमारे सिवा अब कोई बाकी ना रहा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि याजूज माजूज का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ की दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लेंगे और फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की कौम पर एक ऐसा कीड़ा मुसल्लत करेंगे जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा और पूरी तरह जमीन लाशों से भर जाएगी। इन लाशों से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी जो बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं होगी। याजूज माजूज के मरने के बाद उनके जिस्मों को खाने के लिए उनका नामी परिंदा होगा जो जमीन से उनकी लाशों को उठा ले जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला अपने रहमत की बारिश करेंगे और सारा जमीन याजूज माजूज की खून व बदबू से साफ हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।